आप नहीं बदल सकते हैं, नेता को तो आप हर 5 साल में बदल देंगे। ऐसा हम लोगों को क्यों एहसास कराया जा रहा है जैसे कि और कोई विकल्प ही देश में नहीं बचा है। ठीक है। और सीधे सवाल होंगे आपसे और हम उम्मीद करेंगे कि सीधे जवाब आपसे मिलेंगे। हमने जब सवाल मंगाए थे तो उसमें से एक सवाल रिपीट हो रहा था सभी लोगों से। आप दोनों से पूछा जाए कि राहुल या मोदी। देखिए ये सवाल ही गलत है। और दूसरी बात कि जैसा कि आपको मालूम है मुझे मराठी नहीं आती है, मला मराठी येत नाही। देश है कि क्रिकेट टीम है, देश है कि क्रिकेट टीम है, कप्तान चुन रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हम अपने संसदीय क्षेत्र में अपने सांसद का चुनाव करते हैं और हमारे सांसद जब चुन करके जाते हैं तो वो अपने संसद दल का नेता का चुनाव करते हैं और वो जो नेता होते हैं वही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। हम अपने देश में प्रधानमंत्री तो नहीं चुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपको ये बात पता होगी, है कि नहीं है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भूमि है तो लोग जानते हैं पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर के कहने पे गोली चलाई गई, आदेश देने वाला अंग्रेज था लेकिन गोली चलाने वाला भी भारतीय था और गोली खाने वाला भी भारतीय था। समझ रहे हो आप? मोदी जी यदि सचमुच चाय वाला का बच्चा हैं, सचमुच वो पिछड़ा हैं, सचमुच उनकी माँ अगर चौका बर्तन करती हैं और वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो मैं उनका सम्मान करूंगा। लेकिन जब मैं विवेकपूर्ण तरीके से इस बात को सोचता हूं तो मुझे एक भी बात में सच्चाई नहीं दिखती है। पहली बात, अभी कुछ दिन पहले नोटबंदी किया गया था और मोदी जी ने अपनी माताजी को, बुजुर्ग माताजी को एटीएम के लाइन में खड़ा कर दिया। आप सोच के बताइएगा कि आपकी माँ ने चौका बर्तन करके नहीं बेगूसराय में हम मोदी जी के लिए वोट नहीं करेंगे, वहां पे जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा उसी को वोट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 545 सीट पे मोदी जी अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप प्रोसीजर से देश और लोकतंत्र प्रधानमंत्री को नकार रहे हैं तो आपके मन में कोई तो होगा। और आप 545 सांसद को नकार रहे हैं। लेकिन जब आप ये सवाल पूछिएगा तो मैडम कह देंगे कि आप मोदी बैशिंग कर रहे हैं। बताइए, सवाल मोदी जी से नहीं पूछ करके तो नेहरू जी से पूछा जाएगा। जितना ज्यादा मोदी बैशिंग करेंगे उतना ही वो ज्यादा उभर के आएंगे। वोल्डरमॉर्ट है क्या कि जितना नाम लेंगे उतना उनकी शक्ति बढ़ जाएगी? फेक इट टिल यू मेक इट मीन्स आप झूठ पे झूठ बोलेंगे मोदी जी के बारे में, लेकिन जनता ये खरीद नहीं से बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? मैडम एक बात आपको बता देते हैं, सामने से मोदी जी आ रहे हों और इधर से झूठ जा रहा हो, झूठ रास्ता बदल लेगा। मोदी जी सीनियर हैं, उनको देख करके स्टैंडिंग ओवेशन देगा, खड़ा हो जाएगा। अब तो सफेद झूठ के सामने कई बार लगता है कि मोदी झूठ ज्यादा पावरफुल। कहा कि ईवीएम पे सवाल आप नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हैं जैसे लग रहा है कि संघ के नागपुर कार्यालय में ईवीएम बना। बाहर से बन के आया है मैडम, और जिन देशों से बन के आया है उन देशों ने भी कहा है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने ईवीएम बंद कर दिया। तो लाया तो कांग्रेस ने था। दूसरी बात, हाँ आ रहे हैं, कांग्रेस पे आ रहे हैं। कांग्रेस जीत गई थी और बीजेपी हार गई थी, तो भाजपा के जो एक मंत्री हैं उन्होंने ईवीएम को क्रिटिसाइज करते हुए, सवाल पूछते हुए किताब लिखा था, आप शायद पढ़ी नहीं। कि अब ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी। और राष्ट्रवाद के नाम पे इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम पे रिलायंस सेवा संघ चला रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह 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 मोदी जी, बात टी शर्ट पे लिख के आए, आप क्या चाहते हैं? कि मेरा निशाना बहुत खराब है, मेरा निशाना सही जगह पे नहीं लगता है, हैं? चूक गया।
लेकिन मोदी जी पे हम बराबर निशाना लगाए हैं।